ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं पंडित मुकेश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube के इस चैनल मोटिवेशनल गुरुजी में। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की जानकारियों भरे वीडियोस मैं आप लोगों तक आसानी से पहुंचाता रहूं और आप भी टाइमली उसको प्राप्त करके और कई लाभ अपने जीवन में अर्जित कर सकें। साथियों, दीपावली नज़दीक आ रही है और सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि के भंडार भरे, आपके समस्त कष्ट क्लेशों का नाश करे, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए माता रानी से करता हूँ। साथियों, दीपावली का पर्व जो है वो एक दिवसीय नहीं, पंच दिवसीय पर्व है जो कि धनतेरस से आरंभ होकर और भाई दूज तक चलता है। धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दीपावली अमावस्या, अन्नकूट और भाई दूज, ये 5 दिन जो हैं हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनमें कुछ हम ऐसे उपाय करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में किए गए उपाय हमारे जीवन में जो है बहुत परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि इनका फल जो है हमें बहुत 1000 गुना या 10,000 गुना होकर अन्य दिनों के मुकाबले प्राप्त होता है। जिस तरह लक्ष्मी जी आती हैं तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने घर को चकाचौंध कर देते हैं, धूल मिट्टी कचरा इत्यादि कुछ भी घर में जमा नहीं होने देते हैं। तो माता लक्ष्मी साफ स्वच्छ स्थान पर विराजमान होना पसंद करती है। जब हम अपने घर को साफ स्वच्छ करके लक्ष्मी जी को आगमन की हम उनको निमंत्रण देते हैं तो वो भी जब हमारे घर में आकर और हमारी ये पूजा अर्चना जो भी हम करते हैं उसको स्वीकार करती हैं, तो वो हमारे जीवन में भी जो बुराइयां चल रही हैं उनको नाश करके और हमें भी साफ सुथरा उजला जीवन प्रदान करती हैं। साथियों, इस दीपावली पर मैं आपके लिए कुछ ऐसे गिने चुने जो प्रयोग हैं वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ऐसे कुछ उपाय, ऐसे कुछ टोटके जिनको आप करके और अपने जीवन को काफ़ी सुखी समृद्ध और उन्नत बना सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये उपाय मेरे द्वारा निर्मित तो नहीं है, लेकिन मैंने शास्त्र अध्ययन करके कुछ ऐसे उपाय आपके लिए निकाले हैं जिनको आप बिल्कुल श्रद्धा के साथ अगर करते हैं तो बहुत ही महापरिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को अवश्य मिलेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पहला उपाय जो आपको दीपावली के इन दिनों में करना है। जैसा कि मैंने कहा कि दीपावली केवल एक दिन का पर्व नहीं है, ये 5 दिवसीय जो है पर्व है। इसमें सबसे पहला जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि धनतेरस से भाई दूज तक ये 5 दिन जो है आपको अपने घर में शंख और घंटी की ध्वनि सुबह को 1.5 मिनट और शाम को 1.5 मिनट, ये 1.5 मिनट सुबह के और 1.5 मिनट के शाम के जो है आपको घंटी और शंख की ध्वनि अपने घर में करनी है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से निकलना शुरू हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में संग्रहित होना, स्टोर होना शुरू हो जाएगी। तो जब कोई पात्र किसी चीज़ से भरा रहता है और जब तक वो पात्र खाली नहीं होगा तब तक वो दूसरी चीज़ उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। तो हम कई ऐसे कुछ उपाय करते रहते हैं, कई ऐसे टोटके अपनाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें फलीभूत नहीं होते, क्योंकि हमारे घर में या हमारे व्यापार स्थल पर कुछ नेगेटिव एनर्जी पहले से ही कब्जा जमाए हुए होती है, तभी हमें हमारे पूजा पाठ इत्यादि का भी फल नहीं मिल पाता है। तो ये उपाय आप सबसे पहले कीजिए कि आप 1.5 मिनट सुबह, 1.5 मिनट शाम को जो है 1.5 मिनट तक घंटी और शंख का ध्वनि करेंगे अपने घर पे। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। दूसरा जो उपाय करना है साथियों आपको वो ये करना है कि लक्ष्मी जी की पूजा में लक्ष्मी जी की कौड़ियाँ उनके चरणों में आप रख दीजिए। जहाँ पर आप लक्ष्मी जी की फ़ोटो अथवा मूर्ति विराजमान कराएंगे उनके चरणों में बिल्कुल आप वो कौड़ियाँ रख दीजिए। और जब ये 3 दिन की या 5 दिन की पूजा आपकी संपन्न हो जाए तब आप उन कौड़ियों को उठाकर एक लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन संग्रह करने वाले स्थान पर आप उसको रख दीजिए, या अपने व्यापार के गल्ले वगैरह में भी आप उसको रख सकते हैं। आपकी निरंतर धन में वृद्धि होना, व्यापार में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तीसरा जो उपाय है साथियों वो ये है कि धनतेरस के दिन एक नया झाड़ू लेकर आइए
उस नए झाड़ू से धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन अपने घर की साफ सफाई कीजिए। 5 दिन के उपरांत वो झाड़ू किसी मंदिर में दान कर दीजिए, भेंट कर दीजिए या वहाँ पर छोड़ के आ जाइए। उस झाड़ू से जैसे जैसे मंदिर में साफ सफाई होती रहेगी वैसे वैसे आपके जीवन से कष्ट क्लेशों की भी सफाई होती रहेगी। आपके जीवन में से कई सारी चीज़ें आप जो हैं नेगेटिविटी निकलना चालू हो जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति तरक्की को प्राप्त करोगे। तो चौथा जो उपाय है साथियों, सुबह के समय पीपल के किसी भी पेड़ पर जाकर और एक दूध पानी की लोटी चढ़ाइए। फिर रात्रि के समय सरसों के तेल का एक आटे का दीपक बना के 4 मुखी दीपक आप उसी पीपल के पेड़ पर रात को 12 बजे प्रज्वलित करने जाइए। ध्यान रहे जब आप पीपल के पेड़ पर दीपक प्रज्वलित करने जा रहे हो तब आपको आते वक्त और जाते वक्त दोनों समय में ना किसी से बात करनी है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है। दीप प्रज्वलित करके आप घर लौटिए। घर लौटने के बाद थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़किए। तो इस कार्य के करने से आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी होंगे जो आपके रुके हुए होंगे, जो आप बहुत समय से चाह रहे होंगे कि हमारा ये काम हो जाए तो हमारे उसके बाद कई काम बनना शुरू हो जाएंगे, हमारे दुख तकलीफ़ें मिट जाएंगी। तो ऐसे जो भी आपके कई कार्य रुके हुए हैं, इस उपाय के करने से आपके वो कार्य शुरू हो जाएंगे और जो भी व्यवधान है वो आपका दूर हो जाएगा। 5वां जो उपाय है वो ये है कि एक दक्षिणावर्ती शंख, उसमें साबुत चावल भरकर, ध्यान रहे चावल खंडित ना हो, केवल साबुत चावलों का ही प्रयोग करना है। तो साबुत चावल जो है वो उस दक्षिणावर्ती शंख में भर के और उसमें जो है 7 गोमती चक्र और 7 हकीक पत्थर, ये आप उस चावलों के बीच में दबा दीजिए ताकि वो दिखे ना, अंदर डाल के और ऊपर से फिर उनको चावलों को ऊपर से डाल दीजिए ताकि वो शंख पूरा भरा रहे। दीपावली के 5 दिन के पूजा के उपरांत वो चावल पूजन सामग्री के साथ नदी तालाब में विसर्जित कीजिए और उसमें से गोमती चक्र और जो हकीक पत्थर है वो निकाल के किसी पीले वस्त्र में लपेट कर और अपने तिजोरी में रख दीजिए। आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें दूर होंगी, बहुत आपको घर में पैसे में बरकत आएगी और भी कई टेंशन जो है आपके वो मिटना शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद जो मैं उपाय बता रहा हूँ आपको, दीपावली के दिन सुबह के समय 5 पीपल के पत्ते, पीपल के पेड़ के 5 पत्ते तोड़कर लाइए और रात्रि में उन 5 पत्तों पर एक एक मिठाई का पीस, आप जो दूध से निर्मित हो, दूध से निर्मित मिठाई उन 5 पत्तों पर रखकर वापस आप रात्रि में उसी पेड़ पर छोड़कर आइए और वहाँ पर अपनी मनोकामना जो भी है, अपनी परेशानी जो भी है, आप वहाँ पर बोलकर आ जाइए। निश्चित रूप से आपकी वो मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी, आपकी परेशानी भी जल्दी दूर होगी। इसके बाद जो उपाय है वो ये है कि माँ लक्ष्मी जी को धनतेरस के दिन केसर और इत्र अर्पण कीजिए। साथियों, केसर और इत्र माता को अर्पण करने के बाद आशीर्वाद स्वरूप उस केसर में से थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर लगाइए और उस इत्र को भी अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, अपने ऊपर प्रयोग कीजिए और फिर अपने काम पर जाइए। ये 5 दिन आप इत्र भी लगाएं और 5 दिन आप केसर का तिलक भी लगाएं। आपके शत्रु भी आपके मित्रवत व्यवहार करेंगे आपके साथ। जहाँ भी आप जाएंगे आपको विजय प्राप्त होगी। व्यापार में, कार्य में, हर जगह आपको जो है विजय प्राप्त होगी। हर जगह आपका यश और कीर्ति बढ़ेगी। कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद जो 8वां उपाय करना है वो आपको ये करना है कि धनतेरस से दीपावली तक ये 5 दिन घर में श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, धनदा स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र इत्यादि का पाठ आप करें। नहीं कर पाएँ तो फिर उनका श्रवण करें। आजकल सुविधाएं हैं, आप निकालेंगे तो आपको इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाएगा। इन स्तोत्रों का आप सुबह या शाम किसी भी समय आप पाठ जरूर सुने। ऐसा करने से कंगाल व्यक्ति भी धनवान हो जाता है और कुबेर के समान हो जाता है। खास करके ये 5 दिन तो आपको करना ही है। वैसे तो इंसान प्रतिदिन कोई भी ऐसा कनकधारा स्तोत्र वगैरह श्री सूक्त का पाठ सुनता है तो उसके धन में वृद्धि होती है, लेकिन ये 5 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके जीवन में महापरिवर्तन लाने के लिए इन 5 दिनों में सुना गया श्री सूक्त अथवा कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपको अनंत गुना फल प्रदान करता है। आपके सारे दुख तकलीफ़ें इससे
दूर भाग जाएंगी और आपके पैसे संबंधी जो भी परेशानी है वो भी आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इसके बाद जो नवा उपाय करना है वो आपको ये करना है कि दीपावली के दिन सुबह 4 से 6 बजे के बीच, साथियों ये जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ ये ऐसा उपाय है कि इससे आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कितनी कृपा होगी ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, इसको शब्दों द्वारा वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है। तो ये उपाय जो है आप जरूर करें और जितना आप करेंगे उतना आप प्राप्त करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आप प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। तो ध्यानपूर्वक सुनिए इस उपाय को कि आपको करना क्या है। दीपावली के दिन सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच माता लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप जाइए और अपने साथ में 7 किलो गेहूं ले जाइए और 7 सिक्के ले जाइए। सिक्के और गेहूं मंदिर में दान कर दीजिए। चौमुखी आटे का दीपक वहां पर तिल के तेल का प्रज्वलित कीजिए और वहां पर लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रेम पूर्वक अपने घर पर आने का न्योता देकर आइए कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, दीपावली के इस महापर्व पर मैं आप लोगों को अपने घर में आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आकर मेरे घर पर विराजमान होइए। मैंने आपका स्थान वहाँ पर बना के रखा है, आप चलकर और उस स्थान पर विराजमान होकर हमारे ऊपर कृपा कीजिए। साथ ही आपको गणेश जी को उनके परिवार सहित गणेश, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ, पूरे गणेश परिवार को आपको आमंत्रण करना है कि हे गजानन महाराज, आप रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ मेरे घर पर आमंत्रित हैं। इन दीपावली के 5 दिनों में आप हमारे घर पर चलकर विराजमान होइए, हमारे पूजा पाठ को रिद्धि सिद्धि प्रदान कीजिए, हमारे घर में शुभ लाभ की प्राप्ति कराइए और निर्विघ्न रूप से आप जो है स्वयं विराजमान होकर निर्विघ्न रूप से हमारी इस दीपावली को सफल कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके आपको श्री गणेश जी के परिवार को और लक्ष्मी नारायण भगवान को आवाहन करके आना है कि आप हमारे घर पर आकर विराजमान होइए। साथियों, इस प्रकार प्रार्थना करने से माता लक्ष्मी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो स्वयं चलकर आपके घर में आती हैं, विराजमान होती हैं और आपके घर में चल रहे सारे कष्टों का अपने हाथों से निवारण करती हैं। तो ये आप उपाय ज़रूर कीजिएगा और प्रार्थना अवश्य कीजिएगा माता से। एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, 10वां उपाय जो है, दीपावली के 5 दिन जो है धनतेरस से भाई दूज तक प्रतिदिन जल में इत्र मिश्रित करके और एक बोतल में जो है पानी भर लीजिए और पानी भरने के बाद उसमें एक इत्र की छोटी डिब्बी डाल दीजिए और थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें डाल दीजिए। फिर ऊपर से स्प्रे वाला वो ढक्कन लगा के और अपने पूरे घर में सुबह और शाम के समय उसका स्प्रे कीजिए, पूरे घर में उसका स्प्रे कीजिए। ऐसा करने से आपके घर में एक ऐसा वातावरण बनेगा कि माँ लक्ष्मी हमेशा आपको कृपावान रहेंगी आपके ऊपर और आपके घर का त्याग करके नहीं जाएंगी। साथ ही आपके घर में जो भी कष्ट संताप चल रहे हैं उनसे तो आपको निवारण मिलेगा ही। इत्र का छिड़काव करने से एक ऐसा वातावरण बनता है जैसे हमें कोई वातावरण पसंद होता है और हम उसमें रहना, वहाँ पर वक्त बिताना पसंद करते हैं। तो जहाँ पर इत्र का छिड़काव होता है गंगा जल से मिश्रित होकर, वहाँ पर माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान होना पसंद करती हैं। तो अपने घर को इस प्रकार से पवित्र करके और उनके अनुरूप बनाकर आप उनको अपने घर में स्थायी रूप दे सकते हैं। 11वां उपाय जो है वो साथियों, दीपावली के 5 दिन सुबह और शाम एक आरती की थाली लेकर उसमें आपको कपूर जलाना है, चंदन चूड़ा और कपूर प्रज्वलित करके, और उसमें जो है 2 लौंग और 2 इलायची डालकर अपने घर के बाहर जाकर खड़े होइए, प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अपने घर की जो है आरती उतारिए। क्योंकि जहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान हैं वह घर वैकुंठ के समान हो जाता है और वहाँ घर से बाहर आप खड़े होकर जो है आरती उतार के और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप हमेशा वैकुंठ में वास करते हैं और इन 5 दिनों में आप हमारे यहाँ भी पधारे हैं, हमारे घर को भी आपने पवित्र किया है, एक छोटा सा वैकुंठ आपने हमारे घर को भी बनाया है। तो हे प्रभु, आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में आप सूक्ष्म रूप से सदैव विराजमान होकर और हमारे ऊपर कृपावान रहिए। ऐसी प्रार्थना करने से लक्ष्मी स्थायी रूप धरती हैं और जहाँ लक्ष्मी का स्थायित्व होता है वहाँ पर किसी प्रकार की दुख और दरिद्रता कभी नहीं आती है। दूसरी बात, लक्ष्मी जी हमेशा नारायण भगवान के चरणों की सेवा में रहना पसंद करती हैं। केवल अगर आप लक्ष्मी जी को आह्वान करेंगे
तो वे अकेले आती तो हैं लेकिन चंचल स्वरूप लेकर आती हैं और वो आपके घर से मात्र परिक्रमा करके और फिर अपने धाम को चली जाती हैं। चंचल लक्ष्मी के स्वरूप में आती हैं। लेकिन जहाँ पर उनको नारायण भगवान के साथ में आवाहन होता है, वहाँ पर वे हमेशा स्थायी रूप से विराजमान होकर और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहती हैं और उस घर के सारे दुख, दारिद्र्य और कष्ट, तकलीफ़ों को मिटाती रहती हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी को नारायण भगवान के साथ प्रार्थना करके और अपने घर पर आमंत्रित कीजिए। साथियों, ये कुछ मैंने आपको उपाय बताए जिनको आप इस दीपावली पर करके अपने जीवन में चल रहे कई कष्ट, तकलीफ़ों से आसानी से आप उनसे निदान पा सकते हैं। श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इन उपायों को कीजिए और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और कई नई जानकारियां, नए उपाय लेकर मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए शुभ दीपावली। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।